को देखे थे कि कैसा खेल जो है युद्ध में, लड़ाई में अंत हुआ और लड़ाई करके ज़्यादा मैंने देखा जाए शाऊल के पक्ष के लोगों में ज़्यादा मारे गए जरूर, और वो वही समाप्त भी नहीं हुआ। वहाँ लिखा है 3 अध्याय का सुबह पहला पद में लिखा है, शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही। एक छोटा सा खेल में आरंभ करके और बहुत समय की लड़ाई वहाँ हमेशा के लिए रह गया। हमेशा के लिए लड़ाई वहाँ जारी रहा। तो मैं इसलिए बोली थी, हम कुछ भी कर रहे हैं, खेल खेल में कुछ भी बोल रहे हैं, कर रहे हैं, उसको भी सोचना चाहिए उसका भविष्य का परिणाम क्या है। मैं फिर से ये 3 अध्याय में आगे जो लिखा है उसमें भी उस प्रकार की कुछ बातों को देखी, क्योंकि कई बार हम सोचते आज मैं कर रहा हूं, क्या कल हो जाएगा, आज मेरा जीवन ऐसा है, दूसरे के जीवन में क्या आ जाएगा। देखिएगा, मैं आज ये बताने के लिए चाहती हूँ, वहाँ 2 पद से वहाँ लिखा है दाऊद के पुत्र करके उसका पारिवारिक बातों को यहाँ जिक्र किया गया है। इब्रान में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए, माने यहाँ परिवार बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। बैठ के गिनिएगा कितने बच्चे और कितने पत्नी से हुआ। क्यों मालूम है? यहाँ उसके बारे में नहीं लिखा है, लेकिन यदि आप पहला इतिहास 14 अध्याय, पहला इतिहास 14 अध्याय, वहाँ इसके बारे में पूरा वर्णन है। देखिए 2 और 3 पद। तब दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने उसे इज़राइल का राजा करके स्थिर किया है, क्योंकि उसकी प्रजा इज़राइल के निमित्त उसका राज्य अत्यंत बढ़ गया था। यरूशलेम में दाऊद ने और स्त्रियों से विवाह कर लिया, उनसे और बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। मैं इस जगह में ये देखती हूँ, यहाँ हिंदी में शायद उसका अनुवाद में कुछ बातों का छूटा हुआ मैं देखती हूँ, कारण वहाँ जब दाऊद जाना, क्या जाना था? परमेश्वर मुझे राजा बनाया। भैया, राजा तो इसको बनाया पहले यहूदा में, उसके बाद समस्त इज़राइल में, 7.5 साल के बाद समस्त इज़राइल में। जब देख रहा है वो, उसमें यह अच्छा से लिखा है, वो जान गया, उसका निश्चय हो गया, वो देख रहा परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है, मुझे स्थिर कर रहा है, एस्टैब्लिश कर रहा है, और एस्टैब्लिश करने के बाद वो किस प्रकार बना उसी में ध्यान देना है। जीवन में हर समय आप तकलीफ में नहीं गुजरेंगे, हर समय कठिनाई में, परेशानी में, मारे फिरने की बात में आप हर जिंदगी भर नहीं रहेंगे, लेकिन वक्त आएगा परमेश्वर आपको जरूर एस्टैब्लिश करेगा, आपको विस्तार करेगा, आपको स्थिर करेगा। जब वो स्थिर कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? मेरा प्रश्न अभी ये है, जब परमेश्वर आपको स्थिर कर रहा, आप क्या हो रहे हैं? मैं यहाँ कुछ बात ऐसे बोल रही हूँ, अगर आपको ये सही नहीं दिखता छोड़ दीजिए, लेकिन मैं यहाँ ये देखती हूँ, वो जो सब चारों ओर सुख सुविधा बढ़ते समय वो जो है सो है, वो आराम से उभर के बाहर आता है। कठिन रहते समय आप दब के रहेंगे, थोड़ा सा फ्री हुआ, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, आप
कैसे रह रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। मान लीजिए नियम कानून आपको ज्यादा थोड़ा रख के बांधेंगे तो लगेगा कि ये पीस रहे। मान लीजिए छोड़ दिया जाए, आपके ऊपर कुछ भी नियम कानून चलाया नहीं जाएगा, आप उस वक्त कैसा रह रहे हैं बहुत मायने रखता है। उस समय आपका स्वाभाविक गुण बाहर आता है, आपके शारीरिक बातें उस समय उभर के आता है। जब नियम रहता है आप सोचते हैं मुझको ये नहीं करना वो नहीं करना। जब किसी भी प्रकार का रोक नहीं है, टोक नहीं है, नियम नहीं है, आप स्थिर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उस समय आप कैसा रहेंगे। मैं यहाँ इसमें इसको इसलिए बोलते, मैं इसको पहले बोल चुकी हूं, इसके अंदर का मैं तो देखती हूं इसके शारीरिक अभिलाषाएं उभर के आता है। मैं इसके जीवन के कमजोरी देखती हूं, क्योंकि परमेश्वर मूसा का व्यवस्था में ये लिखे रखा है। व्यवस्था विवरण 17 का 17 परमेश्वर एक नियम दिया, 17 का 17। वहां राजा अगर किसी को बनाएंगे वो क्या करना है, और वो बहुत स्त्रियां भी न रखे। ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और न वो अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। ये क्या कर रहा है, जाके और पत्नियों को लेते चल रहा है, रखेल के रूप में नहीं रख रहा है। मैं तो सोचती हूँ विवाह के लिए वहां लिखा है इसकी पत्नी दाऊद की स्त्री से उत्पन्न हुआ। बहु पत्नियां, बहुत पत्नियों को ले रहा है, बहुत विवाह कर रहा है, जबकि परमेश्वर क्या किया है, उसको मना किया था। भैया जब हमको रिलैक्सेशन होता है उस समय मेरे जीवन के कमजोरी मुझ पर चढ़ सकता है। हालेलुया। आप सावधान रहें। आपका फ्री छोड़ते समय आप कई बातों में, कई गलत कामों में, परमेश्वर का वचन के खिलाफ की बातों में बढ़ने का उम्मीद हो सकता है। मैं तो यहां इसलिए कुछ भी कुछ बातों को मैं अपने बाइबल में लिख के रखी हूं। भैया जब आपको सुख सुविधा पदवी सब बढ़ता है, आपके जीवन के कमजोरी बढ़ सकता है, उभर के बाहर आ सकता है। मैं क्यों बोल रही मैं ये इतनी पत्नियों को लिया, इसका बेटा के जीवन में कितनी पत्नियां थी, रखेल कितने पत्नियां, कितने 700 300 करके बटोरते रहा। ये बाप पे अंदर के कमजोरी बच्चा में, उसका बेटा में और जबरदस्त निकला। तो मेरे अंदर की कमजोरी मेरे बच्चों में भी क्या हो सकता है, बाहर आ सकता है। जब सब चीज सख्त था वो थोड़ा सा टाइट था, जब फ्री छोड़ा गया उसका कैरेक्टर भले ढीला रहा करके बोला नहीं गया है, गलत ढंग से वो पूरा सबसे इधर उधर चलते रहो ना, ऐसा नहीं है। कोई विवाह करके इसको पत्नी बनाओ, उसको पत्नी बनाओ, तो इसका मतलब उसके शारीरिक अभिलाषाओं के लिए वो जगह दे दिया। आपके जीवन में भी ये उभर के आ सकता है। मैं तो चिताऊंगी जरूर, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लोगों के जीवन की बातों को देखते समय मैं उसको देखती हूँ। दूसरी बात मैं ये देखती हूँ, वो हो सकता है जीवन में सुख और सुविधा ज्यादा मेरे शरीर के आराम के लिए इस्तेमाल, गलत ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। परमेश्वर ज्यादा देते समय मुझे, मैं ये तो इस जगह में नहीं है, लेकिन मैं बोलने के लिए चाहती हूँ, मेरा जीवन में ज्यादा पदवी, सम्मान, स्रोत, पैसा, धन दौलत बढ़ेगा,
मैं ज्यादा मेरा शरीर का सुख को ही ज्यादा सोचने वाले बन जा सकता हूं। और परमेश्वर मुझे जिस दर्शन से बुलाहट से बुलाया है उसको भी मैं भूल सकता हूं। यह याद रखिए, सुख सुविधा आपकी नजर को परमेश्वर को बुलाहट से भी फेरने का काम कर सकता है। और मैं एक चीज और भी बोलूंगी, जब ज्यादा सुख सुविधा बढ़ेगा आपके जीवन में, ये आप जिन जिन बातों के लिए आप अपने को अर्पण किए उसी में से भी आप भटक जा सकते हैं। मैं एक चीज बताने के लिए चाहती हूँ, विशेष तौर से इसके लिए पहला इतिहास उसका 3रा अध्याय, पहला इतिहास उसका 3रा अध्याय यह तो पूरा परिवार के बारे में लिखा है, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ। मेरा विचार है पहला राजा 12 अध्याय, पहला राजा 12 अध्याय। सुख सुविधा सब बढ़ने के टाइम में आदमी क्या बन जा सकता है। 12 अध्याय उसका 4 पद। यहाँ दाऊद के बारे में नहीं है, लेकिन मैं दोनों ये राजा दाऊद सुलेमान दोनों के जीवन को तुलना करके बोल रही हूँ। सुख बढ़ने के टाइम में, पदवी बढ़ने के टाइम में, संपत्ति बढ़ने के टाइम में, क्षेत्र विस्तार होने के टाइम में दाऊद भी राजा ही रहा, सुलेमान भी क्या बन के रहा, राजा बन के रहा। सुलेमान के वो परमेश्वर विशेष बुद्धि समझ सब दिया। अच्छा, और उसका राजमहल की सारी बातों को वो इतना टंच रखा, वो खुद अच्छा से पहना। यीशु मसीह भी बोल दिया राजा सुलेमान की तरह संसार में कोई भी पहना नहीं। भैया ज्यादा पदवी बढ़ने के टाइम में मैं अच्छा एकदम मलमल कपड़ा में चल सकती हूँ। बाप कैसा फिरा वो सब मेरे दिमाग में अभी नहीं है। अब एकदम चकाचक, ठीक है चकाचक तुम अपने ऊपर चढ़ा दियो, कोई बात नहीं। और उसके बाद यहाँ उसका शासन करने की शैली देखिए। यहाँ 12 का 4 सुलेमान के बेटा के बाद पास आकर लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सुलेमान के शासन के बारे में बताते, तेरा पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तो अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर। इसका मतलब क्या है, उसका शासन एकदम टाइट, और दूसरों के कंधा पर वो क्या किया है, रगड़ते रहा। कल एक शब्द बोले थे हमारा राकेश जी, एक शब्द बोले, रैडिकल, उग्र सुधारवादी। उग्र सुधारवादी का मतलब क्या है, सब ठीक रहना है, इसलिए क्या करेंगे, हम सब पर बहुत ही टाइट रहेंगे तभी शासन अच्छा। मैं चाहती हूं सब ढंग से रहें, सब चीज के लिए सही रूप आकार सब रहें, सब में होना जरूरी है, लेकिन वो दूसरों के ऊपर जुआ के रूप में रहकर रगड़ना नहीं चाहिए। वे लोग मुंह खोल के यहाँ मुंह खोल के बोल रहे हैं सुलेमान से। मैं तो समझ रही हूँ सुलेमान से कोई जाके बात करके, भैया राजा जी थोड़ा सा दया कीजिए करके बोलने के लिए भी वहां सुलेमान मेरे ख्याल से नहीं रहा, उतना उग्रवादी रहा। भैया शासन जरूरी है, शासन जरूरी है,
लेकिन उसके साथ साथ मानवता भी जरूरी है और टाइट रहना जरूरी है, मजबूत होना जरूरी है, लेकिन कठोर नहीं होना। इसको समझ लीजिए, आप स्ट्रांग होना है लेकिन कठोर नहीं होना है, मजबूत होना है लेकिन कठोर नहीं होना है। मजबूत होने का अर्थ ये नहीं है मैं भीतर कठोर होकर रहूं, जी नहीं। मजबूती अलग, कठोरता अलग। इस शब्द को आप लोग हिंदी वाले हैं, अपने से समझे। जितने भी बड़े होंगे, हम लोगों से बात करते समय, डील करते समय जरूर सामर्थ्य होके रहेंगे, मजबूत जरूर रहेंगे, लेकिन दिल में कठोरता के साथ व्यवहार नहीं करना। कठोरता वहां नहीं रहना है। अच्छा से मन में रखिए, आपको परमेश्वर आज साधारण रख रहा, कल आपको अगर कहीं लीडर बना के रख रहा, पादरी बना के रख रहा, आप अपने कलीसिया को, सेवकाई को ऐसा रखें, उसको मजबूत करें, सबको, सबके अंदर का ताकत को बढ़ाएं, लेकिन आप कठोर होकर न रहें। कठोर होने का मतलब भीतरी रूप से आप अहंग से बढ़ जाने के बाद आप कठोर होंगे। कई बार बड़े होने के बाद दिल में अहंग बढ़ जाता है, मेरे को छोड़ के कोई कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं। आप लोगों को मजबूत करें, आप भी मजबूत रहें, आपका नियम कानून भी मजबूत रहें, लेकिन कठोरता वहां नहीं आना है। कठोरता नहीं। मैं इसलिए इस जगह में सुलेमान के बारे में बोल रही हूं। कारण क्या है, हम लोग इसको पढ़ते पढ़ते जाएंगे, तब तक आप लोग निकल जाएंगे। आगे आप लोग को सुलेमान के बारे में सीखने के लिए अवसर शायद नहीं मिलेगा, इसलिए सुलेमान और दाऊद दोनों को लेके बोल रही हूं। मैं इसको पढ़ते से मुझे और एक चीज याद आई। एडमिनिस्ट्रेशन, शासन कैसा होता है, यूसुफ के बारे में भी मेरे को इसके सामने आया इसको पढ़ते समय। दाऊद चढ़ने के बाद वो ऐसा बना, इतने पत्नियों को लिया लेकिन मैनेज हो गया, मेन बैलेंस हो गया। आप यूसुफ को देखिए, यूसुफ अच्छा काम किया। यूसुफ के द्वारा परमेश्वर इजराइल को भी जीवित रखा। संसार में इजराइल को जीवित रखने के लिए परमेश्वर यूसुफ को मिस्र देश ले जाकर वहां ऊंचा पदवी दिया, लेकिन उसका शासन क्या लाया मालूम है? आखिरी में वहां गुलामी को लाया। इजराइलियों को गुलामी पहले नहीं लाया ना, सारे लोगों को जब दान माने अन्न देते रहने लगा, अच्छा अन्न दिया, पैसा खत्म हो गया। पैसा खत्म होने से लोग अपना मवेशी को लाके गाय बैल को दे देकर क्या लिए थे? अन्न लिए। ठीक है, वो भी खत्म हो गया। जब वो भी खत्म हो गया तो क्या किए वे लोग? अपनी जमीन लाकर क्या किए थे? दिए। तो जमीन लाके देने के बाद इन सारे लोग, पूरा मिस्र देश के सारे लोगों का सारी चीजें किसके हो गए? और फिरौन का हो गया जमीन। वो लोग बोल रहे हैं आखिर में हमारा शरीर बचा है, हमको जिंदा रहने दो। लेकिन वहां यूसुफ सोचा ही नहीं है इनको इस प्रकार का गुलामी में नहीं लाना, ठीक है अन्न को दे दो, ये नहीं सोचा ना। भैया हम आज कर रहे हैं, आज इसको कर रहे हैं, कल इसका परिणाम क्या होगा? आज आप कुछ भी कर रहे हैं, कल ये क्या रूप लेगा, उसको हम अपना मन में रखना है। अच्छा से मन में रख लीजिए, टाइट रहना है, नियम रखना है, नियम रखना है। मैं नियम बिना रहने के लिए बोलूंगी नहीं, जरूर नियम होना है। उसको बनाए रखने के लिए अगर सही नहीं है, डांट फटकार हो, पनिशमेंट दो, उनको समझा दो, उनको डांटो, सब चीज करो, लेकिन वहां क्या नहीं होना चाहिए? कठोरता नहीं होना चाहिए। मैं इसको सोचते समय मुझे एक बात और याद आई। भैया बाहर कठोर शब्द आ सकता है, लेकिन दिल सॉफ्ट रहना है।
आप कुछ भी नियम चला रहे हैं, पदवी में आ रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, विस्तार हो रहे हैं, उस समय मैं भीतरी रूप से कैसा रह रहा हूं। यहां ये देखते हैं, दाऊद रिलैक्स हुआ, लेकिन उस समय उसके कमजोरियां उभर के धीरे धीरे आया, लेकिन ज्यादा गिरावट में लेकर नहीं गया, मैं बच गया। मैं नहीं देख रही हूँ वो इतना क्रूर व्यवहार करते हुए नहीं देख रहा हूँ। उसका दिल थोड़ा परमेश्वर की ओर मोड़ते मोड़ते रखने के चलते वो मेंटेन होके रह गया। मैं ये बताऊंगी, जरूर कमजोरियां हैं, मैं ये नहीं बोलेंगी सब बहुत ही तेज है, सब अच्छे हैं, नहीं। औरों के कमजोरी से हमको सीखना बहुत ही आवश्यक है। औरों के गलती से हमको अपने जीवन के लिए सीखना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर मुझे ऊंचा करता है, उस समय मैं कैसा रह रहा हूं। मैं यहाँ एक और वचन पढ़ने के लिए चाहूंगी, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय। इजरायली लोग जब कुछ अच्छा चीज हुआ, वे लोग क्या करने लगे, जरूर परमेश्वर के बुलाए हुए लोग बादल से अगुवाई किए गए, एक ही चट्टान का पानी पिए, फिर भी वहां उनके बीच में क्या पाया गया, 7वां पद, और ना तुम मूर्ति पूजक बने, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। जब सब चीज बढ़ गया, क्या हो रहा है, खाओ पीवो मस्ती मारो। हमारे जीवन में यह आ सकता है, जब सब रिलैक्स हो रहा है, चलो ना थोड़ा खाया जाए, चलो थोड़ा सा नाच के देखे। धीरे धीरे ये बात हमारे जीवन में आ सकता है। ये क्या करेगा मालूम है, हमारा दर्शन को मिटाएगा। परमेश्वर जिस बुलाहट से हमें बुलाया है, उसी से हमारी नजर को फेरने का काम कर सकता है। तो इसीलिए जब सब चीज अच्छा हो रहा है, उस समय परमेश्वर को पकड़े रखने के लिए याद रखना है। परमेश्वर इजरायलियों को बार बार इस बात को सिखाया, जब तुम अच्छा घर बना के सब चीज करके बैठोगे, तब तुम अपना परमेश्वर यहोवा को भूलना नहीं, उसके नियमों को पूरा करने के लिए कभी चूकना नहीं। तो हम लोग यहां देखते हैं, मैं इसमें इसलिए चेतावनी देती हूँ, पता नहीं कितना दिन हम लोग आपके बीच में वचन को इस प्रकार बोल सकते हैं, मालूम नहीं, लेकिन हम अब ये बता दे रहे, जब परमेश्वर हमारे जीवन में सुख को जोड़ते समय हम इन बातों में सावधान रहें। पहले अपना चरित्र को ढीला करने की बातों से सावधान रहें। इसलिए सुसमाचार की पुस्तक में लिखा है, आपका हृदय ज्यादा खाने से, इससे उससे मंद स्थिति में नहीं आवे। तो सब चीज बढ़ने के टाइम में वो मेरे अंदर ठंडापन, आत्मिक जीवन में क्या ला सकता है, ठंडापन ला सकता है। हम उस पर सतर्क होके जीना बहुत ही जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें।